रामसर साइट्स पेपर में आने वाला हर साल एक एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से होता ही होता है। रामसर साइट्स कहीं ना कहीं इतनी इंपोर्टेंट साइट्स होती हैं, इतनी वेटलैंड एरियाज, इतने ऐसे एरियाज जहाँ जो जगह एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ा नाता इसका नेचर से होता है। ऐसी साइट्स जहाँ लाखों हजारों पक्षियां, लाखों हजारों कहीं ना कहीं फ्लोरा एंड फ्यूना जहाँ आज भी जीवित है, जिसकी वजह से आज भी वो एरिया बहुत ही अपने आप में एक अलग महत्वता, अलग इंपॉर्टेंस रखता है। एग्जाम्पल, अभी इंडिया में अब तक 93 रामपुर साइट्स थी। रिसेंटली 94th रामसर साइट ऐड हुई है, एंड दिस रामसर साइट हैज बीन एडेड इनटू द बेसिकली ओवरऑल, मतलब इट इज फ्रॉम बिहार। तो बिहार से एक 94th रामसर साइट आई है, तो ओवरऑल अभी भारत के अंदर 94 रामसर साइट्स हो गई हैं। रिसेंटली रामसर साइट्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं जैसे जैसे रामसर साइट्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया की नेचुरल जो नेचुरलिटी है, ब्यूटी है, और कहीं ना कहीं इंडिया में जो फ्लोरा एंड फ्यूना है, हम मैक्सिममली उनको कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलेशन को या उनकी चीजों को हम बड़े लेवल पे इंक्रीज कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। आई होप गाइस एंड यू वांट टू सी दिस वीडियो। एंड सो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से, और इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से रामसर साइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी गोना सी दैट। नाउ बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये जो रामसर साइट रिसेंटली यहाँ पर जो ऐड हुई है, उसका नाम है गोगा बील। गोगा बील क्या है? ये एक ऑक्सबो लेक है। यू नो ऑक्सबो लेक किसे बोलते, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कोई नदी पहले यहां से यूं बह के आ रही थी, और उसका रास्ता पहले ऐसे था, पर समय के साथ फ्लड आई, बाढ़ आई, उसने अपना रास्ता ऐसा काट लिया। तो अब जो एरिया है, ये काइंड ऑफ इस तरीके का जो एरिया बन चुका है, इसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं, है ना। ये जो एरिया बन चुका है, यानी कि एक झील टाइप की बना दिया उस पानी ने, पर नदी अपना रास्ता चेंज कर चुकी है, उसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। एंड ये बहुत फेमस एरिया है बिहार के अंदर, जिसको हम गोगाबिल लेक के नाम से जानते हैं। तो भारत में अभी 94 रामसर साइट में इसका नाम ऐड हुआ है। रामसर एक्चुअली है क्या, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा रामसर क्या है, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो बिहार में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है कटिहार। तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस साइट को ऐड किया गया। नाउ दिस रिकॉग्निशन हाईलाइट्स द लेक इकोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस, है ना, ऑफ गैंगेटिक प्लेन इकोसिस्टम। नाउ ये ट्रांस गंगेटिक प्लेन बिहार में है। देखिए महानंदा, आपको महानंदा रिवर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना। तो महानंदा रिवर और गंगा रिवर दोनों के बीच में ये लोकेशन आती है। तो ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महानंदा रिवर, पहला क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी। गंगा की कौन सी साइड की ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट या राइट? तो आंसर होगा लेफ्ट। और गंगा रिवर साउथ और महानंदा रिवर नॉर्थ ईस्ट दोनों के बीच में पड़ती है हमारी गोगाबिल लेक। तो इट्स अ लोकेशन ऑफ गोगाबिल लेक। नाउ अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया अभी आपको ऑक्सबो लेक के बारे में, कि इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ मिएंडरिंग रिवर। मिएंडरिंग रिवर का मतलब आप समझ रहे हो, जो रिवर मटक रही है, घूम रही है, जो पहले सीधी आ रही थी, इस तरीके से आ रही थी, बट अब उस रिवर ने अपनी लोकेशन, अपनी जगह चेंज कर ली है। वो काइंड ऑफ उसने अपनी जगह इस तरीके से चेंज कर ली है। दिस इज कॉल्ड मिएंडरिंग ऑफ रिवर। सो मिएंडरिंग ऑफ रिवर गेट्स कट ऑफ, लीविंग बिहाइंड अ, अब बेसिकली एक तरीके से क्रिसेंट शेप्ड वाटर बॉडी उसने पीछे छोड़ दी है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड। नाउ बिहार जो फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है बिहार का, ठीक है, इट इज इंपोर्टेंट। तो बिहार का जो फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है, ये बहुत बड़ी बात है। कम्युनिटी रिजर्व का मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए मैं बताऊं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि पहले ये जो जगह थी ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आती थी, बट अभी ये जो जगह है वो कम्युनिटी को दे दी गई है, जिससे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो हैं, उन सबका फायदा हो, कम्युनिटी का फायदा हो। बट इसको बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? कि जिससे नेचर को, प्रकृति को कोई भी नुकसान ना हो, और हमारा नेचर उसी तरीके से जैसा पहले था उसी तरीके से रहे, हमारा नेचर को कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरीके की यहाँ पर बात करने की बात की गई है। नाउ ये जगह इंपोर्टेंट क्यों जाती है? क्योंकि बिहार में सबसे इंपोर्टेंट फेस्टिवल है, दैट इज कॉल्ड छठ। और छठ जैसा फेस्टिवल यहाँ बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाता है। दूसरा एंड्रा, ठीक है, शिरवा। तो ये जो ऐसे फेस्टिवल्स हैं यहाँ सेलिब्रेट होते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, उनके लिए ये जगह बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन मतलब रखती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर फ्लोरा एंड फ्यूना। ठीक है, तो आपको पता ही है द सराउंडिंग। देखिए अच्छा, ये जो लोकेशन है ना, वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की है। अब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब क्या है? जहां 100 सेंटीमीटर से ऊपर की रेन होती है, लगभग लगभग 100 से 125 के बीच में यहाँ रेनफॉल होती है। तो उन सारे फॉरेस्ट को हम बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको वाली बात क्लियर होगी। नाउ फ्यूना की अगर मैं बात करूं, आपको पता है फ्लोरा इज जस्ट रिलेटेड विद द प्लांट्स एंड ऑल,
एंड फ्यूना कहीं ना कहीं यहाँ पर एनिमल्स रिलेटेड, बर्ड्स रिलेटेड, फिशेस रिलेटेड, तो जितने भी ये चीजें इनसे रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, मैमल्स वगैरह। तो देखिए आपको ये यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसका नाम मैं क्या रखूँ, वी कैन कॉल्ड हिम पीकू। तो ये जो पीकू यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो व्हाट इज ई कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, वी कॉल्ड इट स्मूथ कोटर ओटर, ठीक है। तो स्मूथ कोटेड ओटर इसको हम बोल रहे हैं, ये यहाँ पाया जाता है। दूसरा हेलीकॉप्टर कैटफिश, ये भी यहाँ पाई जाती है। तो ये जो लोकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फ्लोरा एंड फ्यूना के लिए। अब देखिए आज की डेट में अगर हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की किसी को जरूरत है, तो हमारे यहाँ पर रहने वाली फ्लोरा एंड फ्यूना को प्रोटेक्ट करने की बहुत बड़े लेवल पर जरूरत है। यू नो दैट, रीजन बताऊं, क्योंकि ये वल्नरेबल है। मतलब क्या है, ये IUCN की रेड लिस्ट में है। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको, इसका मतलब ये लगभग लगभग गायब होने के कगार पे है। तो आज इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और देखिए रामसर साइट हमेशा इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है फ्लोरा एंड फ्यूना को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं रामसर साइट के बारे में थोड़ी सी चीजें बता दूं। अगर इसके इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात करूं तो रामसर साइट ब्रिंग इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड इंश्योरेंस प्रायोरिटाइज, ठीक है, कन्वर्सेशन एफर्ट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर नेचर को बिना नुकसान किए गए हम मैनेजमेंट या जितनी भी चीजें हैं वो करेंगे। दूसरा, यहां पर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जो होगा रामसर साइट्स पे दिया जाएगा। अब यहां पर जितनी भी कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है ना, हर कंट्री एक दूसरे की हेल्प यहाँ करना चाहती है। एंड दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन एंड बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ देखेंगे। तो इतने बड़े लेवल पे इंडिया को यहाँ पर ह्यूज लेवल पे होते हुए देखना, क्योंकि 94 साइट्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब ये रामसर एक्चुअली एक शहर है जो कि ईरान के अंदर है। 1971 में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो रामसर कन्वेंशन का था, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए ये जो यूज किया गया था, स्टार्ट किया गया था टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड्स। तो जितने भी वेटलैंड्स है उनका बड़े लेवल पे यूज करना, लोकल नेशनल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस वगैरह यहाँ पर आए और कहीं ना कहीं इनको प्रिजर्व करने में हेल्प करें। 19 it becomes a signifyingly in 1982 and currently has over 80 Ramsar sites covering diverse ecosystem and mangroves, lakes, marshes and estuaries। बहुत एरियाज कवर करता है। ओवरऑल कितनी है भाई साहब, 93 है, 94, अभी 94 हो गई है, पहले 93 थी, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज ग्रोथ फॉर इंडिया, भारत के लिए बहुत बड़ी है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि भैया गोगाबील लेक कहाँ पर है, कौन सी रिवर से कौन सी रिवर के बीच में है और किस तरीके से यहाँ पर उसका इंपॉर्टेंस है और जरूरत नहीं चीजें। सो गाइस आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मजा आया होगा। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी एकेडमी हर साल GPSC, UPSC, NDA और CDS के एक मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च करती है। यू वांट टू ज्वाइन दीज कोर्सेज, सो यू कैन बेसिकली स्कैन दिस QR। आफ्टर स्कैनिंग दिस QR you will basically get to the page, particular page। here you can get a maximum discount, and जो डिस्काउंट आपको मिलेगा वो मिलेगा इस कोड को यूज करने का। यूज माय कोड एंड यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।